नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता है? क्या मौत उसके जीवन का अंत न हो करके एक नई शुरुआत हो सकती है? नहीं नहीं, ये बातें कथाओं और कहानियों की नहीं है, बल्कि असली दुनिया की है। और कुछ लोग इसका सच जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही मानवों द्वारा किए गए प्रयोगों की, जो पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ही सही मौत को टक्कर देने का काम कर रही है। इस योजना का नाम है क्रॉनिक्स योजना। इस योजना के अंतर्गत ये चीज होता है कि जो इंसान मृत होता है वो मरने से पहले कुछ लोगों को ये बता के चला जाता है कि आप मेरे बॉडी को सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए जिससे कि मैं फिर से जिंदा हो सकूं, तो आप मुझे वापस से जिंदा कर सको। दोस्तों, अब हम डिटेल में जानते हैं कि ये क्रॉनिक्स योजना के अंतर्गत होता क्या है। क्रॉनिक्स योजना में होता यह है कि जब इंसान मृत हो जाता है तो उसके शरीर को अल्ट्रा लो टेम्परेचर वाले किसी स्थान में रखा जाता है, ताकि उसका शरीर किसी प्रकार से नष्ट ना हो। और इस तरीके से जो मृत शरीर होता है वो कई कई सालों तक सुरक्षित रहता है। तो जो मृत शरीर होता है वो खराब नहीं होता है। दोस्तों, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कभी भी मौत को अंतिम सत्य के तौर पे नहीं देखता है। अगर हम आसपास की बात करें या व्यवहार की बात करें, तो आपको देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है कि जो मौत होता है वो जीवन का अंतिम सत्य होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो विज्ञान होता है वो ऐसा नहीं मानता है। विज्ञान कहता है कि आपको जैसे दूसरी बीमारी हो जाती है, जैसे सर्दी हो गया, बुखार हो गया, ठीक उसी तरीके से मौत भी एक बीमारी है। और विज्ञान ये कहता है कि अगर इंसान की मौत हो गई है तो उसे वापस से फिर से जीवित किया जा सकता है। इसी सोच को लेके मृत शरीर को तब तक संरक्षित रखा जाता है जब तक कि वो फिर से जीवित ना हो सके। दोस्तों, ये विचार जितना ज्यादा रोमांचक है उतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग इसके पक्ष में है कि ये सही चीज है, कुछ लोग इसके विपक्ष में कि भाई तुम मौत से और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। एक जानने की बात यह भी है कि जो शरीर को ठंडा रखने की प्रक्रिया होती है, जिससे कि हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो नष्ट नहीं होती हैं, इस प्रक्रिया को हम विट्रिफिकेशन कहते हैं। आइए और अच्छे से जानते हैं इन चीजों को। दोस्तों, जो क्रोनिक्स योजना है वो विज्ञान का एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये भी जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है कि इसके नैतिक पहलू भी है। क्या इंसानों को मौत के साथ छेड़खानी करनी चाहिए? क्या हमें सच में प्रकृति और पर्यावरण के साथ इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? क्या इंसानों को फिर से जीवित करना ठीक रहेगा? आज तो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम लोगों को जिंदा कर सके, लेकिन मान के चलिए अगर 100 से 200 साल बाद ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सच में विकसित होती है, तो क्या ऐसा करना उचित रहेगा? उसके बाद दुनिया कैसी होगी? अपने कुछ विचार अगर आपके मन में हो तो कमेंट करके बताओ। दोस्तों, इन इंसानों को जिंदा करने वाली बात जितनी अमेजिंग है, उतनी ही ज़्यादा इसकी आलोचना और बुराई भी होती है, क्योंकि क्रोनिक्स योजना बहुत ज़्यादा महंगी होती है। इसीलिए सामान्य लोगों का ये कहना है कि ये योजना कोई एक्सपेरिमेंट ना हो के अमीरों की, इसीलिए इसे अमीरों की बुद्धि का सनक कहा जाता है। साथ ही साथ कई लोगों का ये कहना है कि ये नैतिकता के कड़े सवाल उठाती है कि क्या इंसान को मौत के साथ खिलवाड़ करनी चाहिए? क्या मौत को हराने की ये कोशिश इंसान की सच में इच्छा है या उसकी लालच है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे नैतिक सवाल है जो क्रोनिक्स योजना के सामने हर बार एक चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो सारी बात हुई क्रोनिक्स की, उसकी योजनाओं की। अब हम जरा भविष्य के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो क्रोनिक्स है वो विज्ञान का एक सपना है। इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा होगा या नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कंफर्म है, जो इंसान की इच्छाएं हैं दोस्तों, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, उसका कोई हद नहीं है। मौत को हराने की जो इच्छा है वो इंसानों की बहुत प्रबल है, और समय के साथ ये देखना होगा कि क्या इंसान ऐसा करने में सच में सफल हो पाते हैं या नहीं। ये चीज ये भी स्पष्ट कर देगा कि मौत अंतिम सत्य है या उसके बाद भी कोई नया जीवन हो सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपने विचार बताइए। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो में, तो उसे भी कमेंट करके बताइए। अगली बार एक और मजेदार टॉपिक के साथ हम फिर से वापस मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।